प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम अभ्यास कार्य को करने की ओर प्रवेश करें। पहला अभ्यास कार्य जो आपके इस सप्तम पाठ में दिया गया था, जिसका नाम ईशावास्यम इदं सर्वम है, उसका यह है कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आप एक पद में दीजिए, अर्थात एक ही पद होना चाहिए, पूरा वाक्य नहीं लिखना है हमें। तो दैत्य राजा कह, दैत्यों का राजा कौन था? तो इस पाठ के अनुसार दैत्य राज कौन था? तो हिरण्यकशिपु। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हिरण्य कशिपु, है ना? और इसके बाद पूछा गया था कि इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि के हिरण्यकशिपुम ध्यायन्ति। कौन कौन जो है वो हिरण्यकशिपु का वो ध्यान करता है ना? तो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका उत्तर होगा कि जनाः ध्यायन्ति। जितने भी लोग थे, सभी लोग। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हो, सर्वे जनाः, है ना? तो सर्वे जनाः हिरण्यकशिपुम ध्यायन्ति। ठीक है। किम देवेभ्यः न दास्यन्ति। क्या देवताओं को नहीं दिया जाता था? है ना? क्या चीज थी जो देवताओं को नहीं दिया जाता था? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यज्ञ भाग्यादिकम। यज्ञ भागादिकम। यज्ञ का जो भाग था वो हिरण्यकश्यपु के हिंदी में इसे हिरण्यकशिपु, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं यहाँ पर। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हिरण्यकश्यपु हिंदी में प्राप्त होता है कश्यपु या हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, परंतु भागवत जी इत्यादि में हिरण्यकशिपु ऐसा नाम प्राप्त होता है। कहाँ? भागवत में, है ना? तो संस्कृत में हिरण्यकशिपु कहा जाएगा। ठीक है। तो जो हिरण्यकशिपु था, उसके राज्य में अब जब वो शासन करने लगा तो देवताओं को उनका जो यज्ञ का भाग होता था, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा इत्यादि, जो ये यज्ञ का भाग जो हम ये देवताओं का भाग जो है वो यज्ञ के माध्यम से दिया करते थे, तो वो यज्ञ आदि भाग अब देवताओं को न दास्यन्ति, नहीं दिया जा रहा था। कस्य दलनेन अपि सह जीवति। किसके दलन करने के बाद भी, किसके चलने के बाद भी सह अर्थात वो प्रहलाद जीवित था। तो गजस्य, मतलब गज के चलने के बाद भी, प्रहलाद के ऊपर गज को चलवाया गया था, उसके बाद भी प्रहलाद जीवित था। तो कस्य दलनेन, तो गजस्य दलनेन, ऐसा हम लिख सकते हैं। राक्षसाः कुतः प्रहलादम पातितवंतः। राक्षसों ने प्रहलाद को कहां से गिराया था? तो हम लिख सकते हैं कहां से गिराया था। तो उत्तुंग शिखरात। कहां से गिराया था? हाँ, कहां से गिराया था? उत्तुंग शिखरात, उत्तुंग शिखर से गिराया था, है ना? हिरण्यकशिपु कस्मात वरम प्राप्तवान। हिरण्यकशिपु ने किससे वर को प्राप्त किया था? उसको वर देने वाला कौन था भाई? तो पूरी की पूरे पाठ तो आपने पढ़ा ही है। तो हिरण्यकशिपु को वर देने वाले थे ब्रह्मा। तो इसका ब्रह्मण, ब्रह्मण अर्थात ब्रह्मा जी से उन्होंने उसने वर प्राप्त किया था। हरि कुत्र अस्ति इति कहा वदति। हरि कहां पर है, ऐसा कौन कहता है? तो हिरण्यकशिपु ही कहता है। याद कीजिए, कहा था ना कि तेरा हरि कहाँ है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं है, इत्यादि तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये 7 प्रश्न आपको एक पद में उत्तर देने थे। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे जो ये कहा गया है दूसरे अभ्यास प्रश्न में कि अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखंतु। नीचे दिए हुए प्रश्नों का जो उत्तर है अब हमको पूर्ण वाक्य में देना है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हो, निश्चित रूप से ये हिरण्यकशिपु है और ये प्रहलाद है जो डांट रहा है। के भीताः तिष्ठन्ति। कौन डरे हुए रहते हैं, है ना? कौन डरे हुए रहते हैं? तो हम यहाँ उत्तर में लिखते जा रहा हूं, जहां पर चित्र हो जाएगा उत्तर में आगे लिख दूंगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सुराः असुराः गंधर्व किन्नराः
भीताः तिष्ठन्ति। अर्थात जो सुर थे, अर्थात देवता, असुर माने जो दानव थे, गंधर्व जो नाचते इत्यादि थे, किन्नर इत्यादि गाने वाले, ये सभी डरे हुए रहते थे। किससे डरे हुए रहते थे? तो आप सभी जानते हैं, हिरण्यकशिपु से। प्रहलाद अहर्निशम किम करोति। प्रहलाद जो है वो अहर्निश क्या करता था? तो प्रहलाद जो है, प्रहलाद हम प्रहलाद अहर्निशम हरे हे गुणगानम करोति। हरि का गुणगान किया करता था, है ना? सही बात। प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवंता। प्रहलाद को कैसे समुद्र में गिराया गया था? तो कहानी याद करो बच्चों। उसको एक पत्थर में, एक रस्सी में एक पत्थर बांध करके फिर उसे प्रहलाद में बांध करके समुद्र में गिराया गया था। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रहलादम रज्ज्वा बद्ध्वा, रज्ज्वा बद्ध्वा समुद्रे क्षिप्तवन्तः। स्पष्ट है क्या? इसके बाद कहा गया कि नृसिंह कथम वही आगच्छति। नृसिंह कहां से बाहर आए? तो हम लोग सब लिख सकते हैं, कहां से बाहर आए थे? खंबे से आए थे क्या? तो लिखेंगे पूरा उत्तर। नृसिंह स्तंभात, स्तंभात बहिः आगच्छति। ठीक है। हिरण्यकशिपुः केन स्तंभम हंक्षयामि, हंक्ष्यामि इति वदति। हाँ, वो हिरण्यकशिपु किसके द्वारा मैं इस स्तंभ को तोड़ डालूंगा, ऐसा कहता है। तो हम यहाँ पर पूरा उत्तर यहाँ से मैं लिख देता हूँ नीचे। ये तो सेम लाइन रहेगी। हिरण्यकशिपुः खड्गेन, खड्ग के द्वारा स्तंभम हंक्ष्यामि इति वदति। ऐसा वो कहता है। बात स्पष्ट हो गई क्या? निश्चित रूप से स्पष्ट होगी। इस प्रकार से हमने ये जो है द्वितीय अभ्यास कार्य को यहाँ पर समाप्त किया। तृतीय अभ्यास कार्य हमसे क्या कह रहा है? कहता है कि उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसा कि मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में भी बताया था कि पूरे के पूरे पाठ का उद्देश्य एक तो आपको ये कथा बताना तो है ही, साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना सिखाना भी है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो आइए पहले तृतीय विभक्ति के रूप को जानते हैं। जैसे कि रामेण रामाभ्याम रामैहि, उसी प्रकार चमसेन चमसाभ्याम चमसैहि, लिख सकते हैं हम लोग। आचार्येण आचार आचार्यभ्याम आचार्याभ्याम आचार्यैहि। उसी प्रकार चम्मच माने चम्मच होता था ना, चम्मच, याद आप लोग रखना। और उसी प्रकार आसंद माने कुर्सी होता है। तो आसंदेना, आसंदाभ्याम आसंदैहि। उसी प्रकार बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी। पेटिकाभ्याम द्वितीय लिखा हुआ है तो पहले में क्या हो जाएगा? पेटिका शब्द है तो पेटिकया।
पेटिकाभ्याम, पेटिकाभि, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रेण, मित्राभ्याम, और मित्रैहि, और वस्त्रेण, वस्त्राभ्याम, वस्त्रैहि। इस प्रकार से जो हमको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, तो इसको हमने कंप्लीट किया, तृतीया विभक्ति के रूप को हमने जाना। ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल से बताया था। अब देखिए, उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण को देखते हुए रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि दिया हुआ हिरण्यकशिपुः आगच्छति, तो हम प्रश्न करेंगे कहाँ आगच्छति, कौन आता है। तो यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण हम करेंगे, है ना। अब ये प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है, ये मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था। सुरसुराः सर्वे भीताः तिष्ठन्ति भविष्यन्ति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के, कह कौ के, सुराः, तो के है के, ओनली के, सर्वे, के सर्वे, भीताः भविष्यन्ति। उसी प्रकार दैत्यराज खड्गेन प्रहरति, दैत्यराज खड्ग से प्रहार करता है। तो प्रश्न क्या होगा, दैत्यराज किससे प्रहार करता है, तो प्रश्न कैसे बन जाएगा, दैत्यराज केन प्रहरति। इसी प्रकार अहम प्रहलादम मारयिष्यामि, है ना, कहा गया कि मैं प्रहलाद को मारूंगा। तो इसका प्रश्न क्या होगा, मैं किसको मारूंगा, तो यहां पर हो जाएगा अहम कम। तो ये सब जगह क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना, याद रखिएगा। मारेगी थोड़ा सा अलग है। ऐसा बन जाएगा, तात हरि, हरि तो सर्वत्र अस्ति, हरि तो सभी स्थान पर है। तो हरि कहां पर है, ये प्रश्न हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे, तात हे पिता, हरिस्तु कुत्र अस्ति। या आप यहां चाहे तो तू को हटा भी सकते हैं। हरि कहां पर है, तो हरि तो सर्वत्र अस्ति, है ना। आइए आगे देखते हैं। फिर पूछा गया कि पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति, पुत्र के विषय में कहना चाहता हूं। तो इसका उत्तर कैसा हो जाएगा, कस्य विषये वक्तुम इच्छति, किसके विषय में बोलना चाह रहे हो, है ना, ऐसा हो जाएगा। नृसिंह निज नखैहि हिरण्यकशिपुम मारितवान, नरसिंह ने अपने नखों के द्वारा हिरण्यकशिपु को मारा। तो किसके द्वारा प्रश्न होगा ना, तो ऐसा प्रश्न होगा, तो ऐसा प्रश्न होगा, तो हम बोलेंगे कि नृसिंह के न हिरण्य कशिपु, यहां लिख देता हूं मारितवान, मारितवान, एक ही त में आ ही है केवल, है ना, ऐसा मारितवान। फिर पूछा गया, पांचवा अभ्यास प्रश्न है कि अथः प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु तृतीय विभक्त्यंतानि रूपाणि लिखन्तु। जैसे कि यहाँ पर हमको एक लाल कलर में जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसको हमको तृतीय विभक्ति में बनाना है। अहम मम, तो खड्ग शब्द का तृतीय का एक वचन में बन जाएगा खड्गेन, स्तंभम भक्षयामी, मैं अपने खड्ग के द्वारा, तलवार के द्वारा इस स्तंभ का मार गिराऊंगा, है ना। प्रहलाद गजस्य वददलनेन,
अपि सेवती, अपि जीवती। प्रहलाद गज के दलन होने से, गज के द्वारा पैर रख जाने के बाद भी वह जीवित है। सर्वे जनाः, सभी लोग जो है, नारायणेन अनुग्रहीता, सर्वे सभी लोग नारायण से अनुग्रहित हैं। और यहाँ पर निज नखई ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नख एक नहीं होता, इसलिए निज नखई ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा निज नखई ही। तब वक्षस्थलम विदीर्य मारयिष्यामि, मैं अपने नाखूनों के द्वारा तुम्हारे वक्षस्थल अर्थात सीने को फाड़ करके, विदीर्य मतलब जीर्ण, फाड़ करके मारिष्यामि मारूंगा। बालिका शिक्षिकया सह, सह के योग में तृतीया होती है, चर्चाम कुर्वन्ति। ठीक है। छठवां अभ्यास कार्य दिया गया विद्यार्थियों कि हमको उदाहरणानुसारम संयोज्य लिखंतो। रमाधन ईश रमेश, सुरधन ईश्वर सुरेश्वर। इसी प्रकार नागधन इंद्र नागेंद्र, गजधन इंद्र गजेंद्र, माता धन इव मातेव, रमाधन इति रामधन इति रामेति, परधन उपकारः तो परोपकारः, मम धन उपरि ममोपरि। इसी प्रकार सूर्यधन उदय सूर्योदय, रामेण उक्तम रामेण उक्तम, तस्य धन उपरि तस्योपरि। ये संधि कार्य हो रहा है यहाँ पर, और जो संधि हो रही है उसका नाम है गुण संधि, है ना। अब सातवां आप लोग देखिए, तो सातवां में लिखा हुआ कि उदाहरणानुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु। ये कुछ वाक्य है जो वर्तमान काल में है, इस वर्तमान काल को आपको बदलना है, किसमें? भविष्य काल में बदलना है। जैसे कि सह सा आपणम गच्छति, वह आपणम जाती है, तो सा आपणम गमिष्यति, गच्छति का गमिष्यति हो जाता है। रमा क्रीडांगणे क्रीडति, तो यहाँ हो जाएगा रमा क्रीडांगणे क्रीडिष्यति। ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो वाक्य हमारे समक्ष उपस्थित है वह है तीसरा वाक्य कि बालाह फलानि खादन्ति। जैसा कि आपको पता है कि इस सातवें नंबर के अभ्यास कार्य में हमें वर्तमान काल की क्रिया को भविष्य काल में परिवर्तित करना है। अब यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं था कि गच्छति को गमिष्यति कर लिया हमने, क्रीडति को क्रीडिष्यति कर लिया। दिक्कत हमें क्या हो गई, समस्या समस्या नहीं है खैर ये, लेकिन इसको ऐसे समझ लेना चाहिए हमें। आप यहाँ समझेंगे तो आप लोगों के लिए एकदम इस सरल हो जाएगा कि आप करना क्या है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ, ये आपको मैंने कई बार बताया है कि इसको इस तरीके से मैं करके बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष में चलेगी। प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, द्विवचन होगा और बहुवचन होगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है वो प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। उसी प्रकार उत्तम का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो ये खादंती इत्यादि है, ये वास्तविकता में कौन सा वचन और कौन सा लकार है। उसी को, जैसे कि लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन होगा तो हम उसको भविष्य काल के मध्यम पुरुष द्विवचन में परिवर्तित करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि यहीं पर ही देख लीजिए आप कि अगर खादंती दिया हुआ है, खादंती को हम इसको कहां पर है, तो ये हमारा प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। क्या? खादती खादतः खादंती। तो हम इसको भविष्य काल में ले जाएंगे, तो यहां पर कैसे होगा, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं बालाह फलानी।
और खादंती ये प्रथम पुरुष बहुवचन था, तो इसका भविष्य काल में खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको खादिष्यन्ति ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद ताह योगासनम कुर्वन्ति, तो आप देख ली कुर्वन्ति फिर से प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हम यहाँ पर इसको बहुवचन को बदलेंगे किसमें, भविष्य काल के बहुवचन प्रथम पुरुष में। तो ताह योगासनम करिष्यन्ति, अर्थ क्या होगा, कुर्वन्ति का अर्थ था कर रहे हैं और करिष्यन्ति का अर्थ है करेंगे। तो ताह वे सभी योगासन कर रहे हैं और वे सभी योगासन करेंगे, है ना। अहम नित्यम पठामि, अब देखिए पठामि जो है उत्तम पुरुष में बनता है ना, उत्तम पुरुष के एक वचन में। ऐसे कैसे चलेगा रूप इसका, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठथ, पठामि। तो यहाँ पर भी हम ये उत्तम पुरुष का एक वचन था, इसलिए हम इसे भी भविष्य काल के उत्तम पुरुष के एक वचन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, तो अहम नित्यम पठिष्यामि, है ना। इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। इसका अर्थ होगा मैं पढ़ रहा हूं, और ये होगा कि मैं पढ़ूंगा, मैं नित्य पढ़ रहा हूं और मैं नित्य पढ़ूंगा, है ना, भविष्य काल में। त्वम कस्मिन विषये वदसी, आप किस विषय पर बोल रहे हैं। तो त्वम मतलब तुम किस विषय पे बोल रहे हो, तो वदसी कहां बनेगा, बिल्कुल सही, मध्यम पुरुष के एक वचन, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, कि त्वम कस्मिन विषये, और वदसी था ना, तो वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि। और ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि वह सही वाक्य था। तुम किस विषय पे बोल रहे हो और तुम किस विषय पर बोलोगे, है ना। देखिए आवाम पाठम लिखावह, अब आवाम को देख करके ही आप पहचान जाओगे क्या, कि ये उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया होगी। लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखथः लिखथ, लिखामी लिखावह लिखामह। तो लिखावह कहाँ बनेगा, उत्तम पुरुष के द्विवचन में। तो इसको आइए हम परिवर्तित करते हैं। तो आवाम हम दोनों, अहम अवाम, है ना, पाठम बिल्कुल ठीक है, और लिखिष्यावह हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यूयम शालाम गच्छथ, यूयम कहां बनेगा, तो त्वम युवाम यूयम, इसका मतलब इसके लिए कौन सी फिक्स होगी, तो यह मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यूयम इसको हम ऐसे समझेंगे कि यूयम शालाम, और गच्छ का हम लोग गम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि देखो गच्छति का गमिष्यति हो गया था, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, यहाँ क्या हो जाएगा, गच्छथा का गमिष्यथ। क्लियर हो गया। ते बालिके वैद्ये भवतः, भवती भवतः, अब इसको द्विवचन में था, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ते बालिके वैद्या वैद्ये, द्विवचन में है ये भी, और भविष्यतः ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार वयम श्लोकान स्मरामः, हम सभी श्लोक स्मरण कर रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट करें तो वयम को देखकर आप पहचान जाओगे क्या, कि उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो वयम श्लोकान स्मरिष्यामः, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं, आगे और क्या है। हमें 8वें नंबर के जो अभ्यास कार्य है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हम लोगों को करने के लिए कहा गया। आइए मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाऊं। कहा गया कि उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, आइए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उदाहरण को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर बालकः कार्यम करिष्यति, बालकौ कार्यम करिष्यतः, और बालकाः कार्यम करिष्यन्ति। हमको एक वचन द्विवचन और बहुवचन में
हमें इसे लिखते जाना है, जो भी हमें क्रियापद मिलेगी उसका, चाहे वो प्रथम पुरुष के मिले, जैसे कि यहाँ पर प्रथम पुरुष का मिला हुआ था तो हमने प्रथम पुरुष के आगे लिख दिए। आगे आने वाले में हमको मध्यम पुरुष के भी मिलेंगे तो मध्यम पुरुष के भी हम लिखेंगे। अब देखिएगा, आप लोगों को मैं एक एक चीज बताऊंगा, आने समय आने पर मैं बताता हूँ। देखिए पहले तो इसे करते हैं। सह शालाम गमिष्यति, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सह तौ, जब द्विवचन में लाना है तो तौ शालाम गमिष्यतः, और आ जाएगा सह तौ ते, तो यहाँ शालाम ते शालाम गमिष्यन्ति। बात स्पष्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब त्वम श्लोकम वदिष्यसि, वदिष्यसि बना हुआ है ना, तो आप याद देखो वदिष्यसि कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका मध्यम पुरुष के एक वचन में। आप त्वम को देख करके भी पहचान गए होंगे। आगे देखो, लिखो कि त्वम, तो आगे क्या हो जाएगा? त्वम के बाद क्या आता है द्विवचन में, अगर कन्वर्ट करना है तो? तो त्वम के बाद द्विवचन में क्या आएगा? त्वम के बाद आएगा युवाम। क्या आ जाएगा? त्वम युवाम श्लोकम वदिष्यसि वदिष्यथः, और इसके बाद आ जाएगा यूयम श्लोकम वदिष्यथ। ऐसा, ये एक वचन था, ये द्विवचन था, बहुवचन था। हमको निर्देश कर दिया गया था कि आपको मध्यम पुरुष के एक वचन में लिख के हमको निर्देश कर दिया गया था कि आपको द्विवचन बहुवचन और लिखना है। अब देखो, एक धातु है। देखो विद्यार्थियों, मैं बताने वाला था कि मैं जो बताने चाह रहा था वो यह है कि देखो, हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्तमान काल से जब हम भविष्य काल में एंटर करते हैं, भविष्य काल में, तो बहुत सारी चीजें सामान्य होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप केवल और केवल सिया जोड़ करके भी काम चला सकते हो। वो सिया होगा या फिर यही श जो है यहाँ पर मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाता है ना? तो आप जैसे कि देखो, खादती था तो आपने खादिष्यति कर दिया, है ना? और इसी प्रकार और भी बहुत सारे थे। भवती था तो भविष्यति कर लिया। इसी प्रकार पठती था तो आपने पठिष्यति कर लिया। बात समझ में आई ना? इसका कहने का अभिप्राय है कि आपको वर्तमान से भविष्य काल में जाने में 90% आपको ऐसे क्रियाएं मिलेंगी जहां आपको केवल ये, आप ऐसे मान के चलो कि ये आपको ये जोड़ना है, बस ई जोड़ना है पहले, फिर श य जोड़ना है और बाकी बिल्कुल वैसी चला देना है। तो 10% कहाँ गया सर? तो 10% जो है वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पर एक रूप चलता है ददाती, मतलब देता है, लेकिन जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा अलग कन्वर्ट, ददिष्यति नहीं बनता, वहां पर दास्यति बन जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये भविष्य काल में आएगा तो दास्यति बन जाता है। इसी प्रकार एक धातु है पश्यति, पश्यति माने देखना, है ना? और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दृश्य धातु का रूप बनता है। इसका मूल क्या है? दृश्य धातु है, और दृश्य का बनता है पश्य। तो पश्य जब कन्वर्ट होगा तो पशिष्यति नहीं बनता, यहाँ पर द्रक्ष्यति बन जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार हम लोगों को बहुत, देखो यहाँ पर जैसे कि एक और है शृणोति, है ना? शृणोति, लेकिन वो क्या बन जाता है? श्रोष्यति। इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कुछ जो 10% है। क्यों? क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी तो इन्हीं 10% में से होगी, क्योंकि आपको तो आदत है कि भवती का भविष्यति करने का और पठती का पठिष्यति करने का, परंतु यदि आप ददाती को भी ददस्यति कर लोगे तो फिर आप वहीं पर ही फेल हो जाओगे।
इसी प्रकार देखो दास्यावह बना हुआ है ना, तो आवाम के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये उत्तम पुरुष में होगा क्या, तो एक तो आप इसके रूप चलाओ, दास्यति दास्यतः दास्यन्ति प्रथम पुरुष में बन गए, दास्यसि दास्यथः दास्यथ ये मध्यम पुरुष में बन गए, दास्यामि दास्यावह दास्यामः, तो दास्यावह कहां बना, उत्तम पुरुष के एक वचन में। अब एकदम पुरुष के द्विवचन में क्षम्यताम, प्रथम पुरुष में क्या बन जाएगा, तो आवाम था तो प्रथम पुरुष में अहम होगा, अहम आवाम वयम, तो अहम पुस्तकानि दास्यामि, आवाम पुस्तकानि दास्यावः, और वयम पुस्तकानि दास्यामः। इस तरीके से ये बदलता चला जाएगा। आइए आगे भी देखते हैं। अब देखो मैंने बताया था ना, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः कहां पर पश्य का बन जाता है। अब पहला एक वचन लिखता है, ये बहुवचन में लिख के दे दिया है, इसका मतलब जो छूटा हुआ है एक वचन भी वचन वो हमको लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छात्रः, क्योंकि एक छात्र होगा तभी तो एक वचन आएगा, यहाँ पर बहुवचन थे इसलिए बहुवचन आया, तो छात्रः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, देखेंगे, छात्रौ प्रदर्शनीं द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः। मजेदार आपको यहाँ पर बताऊं, हमको यहाँ पर दे दिया था छात्रा, है ना। अब इससे आप छात्र भी कर सकते हो और छात्रा भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आप छात्र शब्द के रूप चलाओगे तो छात्र छात्रौ और छात्राः ऐसा रूप चल जाएगा, परंतु यदि अगर कोई छात्रा हुई तो भी देखो छात्रा छात्रे और छात्राः। अब बहुवचन में तो छात्राः ही बनेगा, चाहे आप स्त्रीलिंग लो या पुल्लिंग लो। अब हम जो यहाँ पर छात्राः है इसको हम कौन सा माने, हम पुल्लिंग वाला माने कि स्त्रीलिंग वाला माने, तो आप दोनों मान लो। अगर छात्रः प्रदर्शन, अगर छात्राः को पुल्लिंग मानोगे तो छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, और द्विवचन में छात्रो प्रदर्शनीं द्रक्षत द्रक्षतः, इस तरीके से हो जाएगा। अगर एक वचन मानोगे तो यहाँ पर छात्रा भी लिख सकते हो, छात्रा प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, और यहाँ पर लिख सकते हो आप छात्रे प्रदर्शनीं दृश्यतः, ऐसा दोनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अहम भगवत गीताम श्रोष्यामि, मैं भगवत गीता सुनूंगा, और यहाँ पर देखो श्रोष्यामि श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ श्रोष्यामि मैं सुनूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम, है ना, भगवत गीताम श्रोष्यावः, और वयम भगवत गीताम श्रोष्यामः, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार आप और देखिए, यहाँ पर अब देखो लेखिष्यतः कह दिया क्या था, तो यहाँ पर देखिए कहां पर बनेगा लेखिष्यतः, बिल्कुल सही, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो यहाँ पर बालिके, अब यहाँ पर देखो बालिके से उन्होंने निर्देशित कर दिया कि यहाँ पर जो है वो बालिका शब्द है, क्योंकि उसी का द्विवचन में बनेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बालिका कथाम लेखिष्यतः लेखिष्यति, है ना, लेखिष्यतः द्विवचन में, बालिके कथाम लेखिष्यतः, और बालिकाः कथाम लेखिष्यन्ति, ऐसा रूप चल जाएगा, है ना। अब देखो खादति का खादिष्यति बना था, तो यहाँ पर देखो खादिष्यथः कहां पर बना है विद्यार्थियों, बिल्कुल ये थ कहां पर आपको दिखाई देता है, निश्चित रूप से आपको
मध्यम पुरुष के बहुवचन में दिखाई पड़ता है, तो इसका हम मध्यम पुरुष का एक वचन लिखते हैं। तो मध्यम पुरुष के लिए तो एक वचन के लिए त्वम रिजर्व है और द्विवचन के लिए युवाम रिजर्व है। तो हम कैसे लिखेंगे? त्वम किम खादिष्यसि, यहाँ पर खादिष्यसि आ जाएगा ना एक वचन में, और युवाम किम खादिष्यथ, ऐसा आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये सारी ही बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब योग्यता विस्तार के अंतर्गत कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, जो यह कथा आई थी, यह कथा कहाँ से ली गई है, इसके बारे में कुछ जानकारी इस पाठ्य पुस्तक में आपको दी जा रही है। एषा घटना नरसिंह पुराणे श्रीमद्भागवत महापुराणे च वर्णिता अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो घटना है, जो हिरण्यकश्यपु और ये प्रहलाद इत्यादि की घटना, ये नरसिंह पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन इसका मिलता है हमें। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए जिनका नाम है व्यास ऋषि। उन्हीं के द्वारा एतयोः पुराणयोः रचयिता महर्षि वेदव्यासः अस्ति, अर्थात वेदव्यास ऋषि के द्वारा ही ये दोनों पुराण लिखे गए हैं, चाहे नरसिंह पुराण की बात करें, चाहे या श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें। एषः एव अष्टादश पुराणानि लिखितवान। इसी व्यास जी ने ही 18 पुराणों की रचना की थी। अष्टादश अर्थात 18 पुराणों की रचना की, जिसमें से एक नरसिंह पुराण भी है और एक श्रीमद् भागवत पुराण भी है। नरसिंह पुराणम एकम उपपुराणम अस्ति। नरसिंह जो है एक उपपुराण है। पुराणों की संख्या भी 18 है, उपपुराणों की संख्या भी 18 है। श्रीमद् भागवत एक पुराण है, परंतु नरसिंह जो है एक उपमहापुराण है। नरसिंहावतार विषये कांचन प्रमुखांशान जानीमः। नरसिंह के अवतार के विषय में आइए कुछ प्रमुख अंशों को हम बताने का प्रयास करें। बिहार राज्ये पूर्णिया जनपदे बनमनखी ग्रामे सीकली गढ़धर हरा इति इतिहास प्रसिद्धम स्थानम, है ना। कहते हैं कि बिहार में एक जिला है जिसका नाम पूर्णिया है, वहां पर एक गांव है, बनमनखी नाम का एक गांव है, वहां पर एक स्थान है सीकली गढ़धर हरा, इस नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है ना। अस्मिन् एव स्थाने भगवान नृसिंहः अवतारम प्राप्तवान इति ख्याति अस्ति। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इसी सीकली गढ़धर हरा नाम के गांव में, प्रसिद्ध स्थान में, यहाँ पर अवतार प्राप्त किया था, अवतार लिया था। अत्रैव नरसिंहः हिरण्यकशिपोः वधं कृत्वा प्रहलादस्य रक्षणं कृतवान्। उसी बिहार राज्य के ही उस गांव में हिरण्यकश्यपु का वध करके भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्तस्य प्रहलादस्य हिरण्यकशिपोः च साम्राज्यम अत्रैव आसीत्। हिरण्यकश्यपु का और प्रहलाद का, अर्थात जब हिरण्यकश्यपु मारा गया, उसके बाद प्रहलाद ने उसके देश इत्यादि में राज किया, तो उनका जो साम्राज्य था वो यहीं इसी गांव में ही था, बिहार के उस गांव में। अधुना अपि अत्र कश्चन विशालः बृहदाकारकः प्रसिद्धः माणिक्य नामकः स्तंभः वर्तते। आज भी इस गांव में, जिसका नाम सिकली गढ़धर हरा है, आज भी इस गांव में एक जो है एक स्तंभ है जो बृहद आकार का है, और माणिक्य है उसका नाम, माणिक्य नाम का एक बृहद आकार का एक जो है स्तंभ आज भी है। यस्याम देहल्याम दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपोः वधः जातः तस्याः एव देहल्याः पार्श्वस्थंभः एषः इति जनश्रुतिः वर्तते। कहा जाता है कि जिस दहली में जो हिरण्य दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था, उसी दहली में, आज उसी डहेरी में पार्श्व स्तंभ है, ऐसी एक जनश्रुति है, मतलब लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। तस्य भंजनार्थम बहुधा प्रयासः कृतः तथापि न भग्नः इति श्रूयते। उस पार्श्व स्तंभ को लोगों के द्वारा कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया है, परंतु उसके बाद भी वो नष्ट नहीं होता। हिरण्यकशिपोः अनुजायाः होलिकायाः दहनम अत्रैव जातम मन्यते। हिरण्यकशिपो की जो बहन थी, छोटी बहन, उसका दहन भी, उसका नाश भी इसी गांव में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तदर्थमेव अत्रत्याः जनाः प्रतिवर्षम भस्मना मृत्तिकया च होलिकां क्रीडन्ति, है ना। इसी कारण जो है वो लोग, यहाँ के लोग जो हैं, वो भस्म के द्वारा, मृत्तिका के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, भस्म के द्वारा होली खेलते हैं।
हमारा भी तो यही होली खेलने का एक कारण यही तो है ना। तदारभ्य भारत वर्षे जनाः होलिकोत्सवम आचरन्ति इत्यपि ख्याति वर्तते। इसके बाद से ही, होलिका दहन के बाद से ही भारतवर्ष में होलिकोत्सव आरंभ हुआ, होलिकोत्सव मनाना हम भारतवासियों ने प्रारंभ किया, ऐसी प्रसिद्धि है, ख्याति है। अत्र नृसिंहस्य प्राचीनः देवालयः अपि अस्ति। यही बिहार राज्य के इस गांव में ही नरसिंह का एक प्राचीन देवालय है, मंदिर है। अद्य सह देवालयः पुनर्नवीकृतः। आज उस देवालय को फिर से नया बनाया गया है। अस्मिन् मंदिरे ब्रह्म विष्णु महेश्वर सहितं प्रायः 40 देवतानां प्रतिमाः सन्ति। इस जो नरसिंह भगवान की जो यह देवालय है, उस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के सहित कम से कम प्रायः संभवतः 40 देवताओं की और प्रतिमा लगी हुई है। वैदिक काले होलिकोत्सवः वसंतोत्सव रूपेणापि आचर्यते। कहते हैं कि वैदिक काल जब हमारे यहाँ चल रहा था, जब वेदों को पढ़ा जाता था, सुना जाता था, उस समय में होलिकोत्सव को वसंतोत्सव के नाम से भी मनाया जाता था। होलकः तृणाग्नौ भ्रष्टम अर्धपक्वम धान्यम, है ना। होलका जो है वो तृणाग्नौ, तृण इत्यादि को भ्रष्ट करके एक प्रकार से आधा धान भी उसी में से जो है धानों को उसमें दिया जाता था, और वो अर्धपक्व, जो आधा पके हुए धान को हम लेकर के आते थे। होरा इति हिंदी भाषायाम, इसी को ही हम होरा कह देते हैं, किसमें, हिंदी में। यदा नवगोधूमादि धान्यानि गृहेषु आगच्छन्ति तदा कृषकः प्रसन्नो भूत्वा अग्नौ हविः समर्प्य उत्सवम् आचरति, सह होलिकोत्सवः भवति। अब देखिए होलिकोत्सव क्या है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हम मनाते हैं, फिर प्रतिपदा को जो है हम होली खेलते हैं। तो उस समय क्या होता है, वहां उस समय में नया नया धान आया रहता है। जो कृषक बंधु है, उस नए नए धान को अग्नि में हम प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ऐसी मान्यता मान करके वो अग्नि में धान को देते हैं और इसको, धान को समर्पित करके उत्सव मनाते हैं। उसी उत्सव को हम होलिकोत्सव कहते हैं। शास्त्रेषु होलिकोत्सवः वासंतीय नवसस्येष्टि उच्यते। शास्त्रों में होलिकोत्सव को वासंतीय नवसस्येष्टि कहा गया है ना। नवसस्य माने होता है धान, गेहूं इत्यादि, और नवसस्य माने नया नया धान, गेहूं, और उनका जो ये वासंती, वसंत में ही ये सारी चीज आती है, तो लोग प्रसन्न होकर के उस समय होली मनाते हैं, जिसे हम होलिकोत्सव मनाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरायां संस्कृत वाङ्मयस्य विशेषतः पुराणानां महती भूमिका वर्तते। भारतीय ज्ञान परंपरा में और संस्कृत के ये जो वाङ्मय है, इतिहास पुराण इत्यादि में, इस पुराणों की एक बहुत महान भूमिका है। प्रधानतया अष्टादश पुराणानि सन्ति। हमारे यहाँ मुख्य रूप से, प्रधान रूप से 18 पुराण, महापुराण मिलते हैं हमें, जिसे हम इस श्लोक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। कहते हैं कि मां से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण है, मद्वयम, एक मत्स्य पुराण और एक मार्कंडेय पुराण। उसी प्रकार भद्वयम, भ से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण हैं, भागवत पुराणम और भविष्य पुराणम, ये भ से प्रारंभ हो रहे थे। ब्र से चालू होने वाले 3 हैं, व्रत्रयम, है ना, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराणम और ब्रह्मवैवर्त पुराणम। इसी प्रकार व से प्रारंभ होने वाले 4 पुराण मिलेंगे, वायु पुराणम, वाराह पुराणम, वामन पुराणम और विष्णु पुराणम भी। अनाप लिंग कुस्कानी, अब यहाँ पर एक एक अक्षरों पर ध्यान दीजिएगा। अनाप में पहला अक्षर है अ, उससे अग्नि पुराण, फिर आया न, तो न से नारद पुराणम, फिर आया प तो पद्म पुराणम, उसके आया ली तो लिंग पुराणम, उसके बाद आया ग तो ग से गरुण पुराणम, उसके बाद आया कु तो कु से कूर्म पुराणम, और अंत में स्का आया है तो स्कंद पुराणम। इस प्रकार आप इसे गिनती करेंगे तो यह 18 पुराणों के दर्शन आपको होंगे। ठीक है, परियोजना कार्य आप लोगों के लिए कुछ है। परियोजना में आप ये कीजिए कि माता पित्रोः शिक्षकस्य च सहाय्येन मानवानां षोडश संस्काराणां नामानि लिखन्तु। अर्थात माता पिता और शिक्षक की सहायता से हमारे मानवों के 16 संस्कारों के बारे में लिखिए आप।
16 संस्कारों के बारे में जानिए। आगे आने वाली कक्षा में 16 संस्कारों से आपका परिचय भी होगा, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, कुछ नाम तो आपने भी सुने होंगे, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार सबने सुना होता है, चूड़ाकर्म संस्कार, है ना, सीमंतोनयन संस्कार, इसके अलावा उपनयन संस्कार, ये बहुत सारे संस्कार है, नामकरण संस्कार। इन 16 संस्कारों के आप नाम लिखिए, किसकी सहायता लेकर के? माता पिता और शिक्षक की सहायता से लेके। इसके अलावा जो दूसरा है, पुराणेभ्यः कामपि एकाम कथाम संग्रह्य लिखन्तु कक्षायाम श्रावयन्तु च। आप पुराणों को देखिए, कोई सा भी पुराण जो आपको रुचिकर लगे, उसमें से एक कथा के संग्रहण करें, उसे आप अपने कॉपी में लिखें और कक्षा में आकर के उसे सुनाएं। जैसे कृष्ण जी की कथा अच्छी लगती है तो वो कथा आप ग्रहण कर लीजिए, राम जी की कथा को ग्रहण कीजिए, इसी प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा है, इसी प्रकार पांडवों की कथा है, इसी प्रकार ध्रुव की कथा है। जो भी कथा आपको रुचिकर लगती हो उसे आप लिखिए और अपने कक्षा में भी सुनाइए। इसके अलावा आपके पास एक कार्य करने के लिए और एक वस्तु है, आप कक्षायाः सर्वे छात्राः मिलित्वा अस्य नाटकस्य अभिनयं कुर्वन्तु। जो यह नाटक अभी जो हुआ था, आप अपने वार्षिकोत्सव में या किसी भी उत्सव में आप सभी छात्र मिलकर के इस नाटक का अभिनय करें। कोई प्रहलाद बने, कोई होलिका बने, कोई हिरण्यकशिपु बने, कोई सभासद बने, कोई वहां पर मंत्री बने और सब मिलकर के इस नाटक का अभिनय करें। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से इस पाठ में हमने नरसिंह पुराणांतर्गत आए हुए और श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होने वाले इस छोटी कथा को नाटक के माध्यम से समझा। इस पाठ को पढ़ाने का, इस नाटक को समझाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य कि ईश्वर की स्थिति हर स्थान पर है, हर जगह में ईश्वर है, यह समझाना था। संस्कृत आपकी और सुदृढ़ करनी थी, भाषा की पहचान कराना था। फिर हमने और भी कई सारी जो अन्य जानकारियों को प्राप्त किया, पुराणों की संख्या, इसके अतिरिक्त जो है और भी हम लोगों ने एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से यह पाठ आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। इसी आशा के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम, धन्यवाद।